तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल लॉ लाइफ बाय एमडी पर आपके लिए नेक्स्ट सोल्यूशन। हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन 2 की, जो कि हमारा सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड एग्जाम है। हमारी सीरीज चल रही है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। आपको पता है इससे पहले ऑलरेडी हमने 7 क्वेश्चंस करा दिए हैं, 8वां क्वेश्चन है, ठीक है। और आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए प्ले लिस्ट में और उनको वॉच कीजिए, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम करते हैं स्टार्ट। देखिए अब का क्वेश्चन है हमारा ये, छद्म विधायन किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, छद्म विधायन किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मैं ये कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे कैसे? वो ऐसे कि भैया ये तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा है, सेकंड सेमेस्टर में भी हम पढ़ रहे हैं, और सेकंड सेमेस्टर में तो दोनों सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, जूरिस्प्रूडेंस में भी और कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और इसको हम फिर पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर में भी, ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे इसको फिफ्थ सेमेस्टर में भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। छद्म विधायन, चलिए छद्म विधायन को रंगीन कानून भी कहा जाता है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी आप कंफ्यूजन हो जाओ और पेपर में आ जाए रंगीन कानून और तुम बोलो कि यार ये कहाँ से आ गया, हमने तो सर ने तो इनको इसके बारे में कुछ बताया नहीं, ठीक है। रंगीन कानून, छद्म विधायन, चलिए ठीक है। कलरेबल, ठीक है, इसको बोलते हैं कलरेबल लॉ भी बोलते हैं, चलिए कलरेबल लेजिस्लेशन भी इसको बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शक्तियों के पृथक्करण का अर्थ है शक्तियों का विभाजन या बंटवारा। पृथक्करण मतलब अलग अलग करना, शक्तियों को बांटना। सरकार के किसी भी अंग द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान कहता है कि इनमें से प्रत्येक अंग को अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखना दोस्तों, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सरकार किसी भी अंग को जब शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने के लिए वो ये कहता है कि भैया सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए जाएं, जिससे क्या होगा कि शक्तियों का अगर कहीं दुरुपयोग हो रहा होगा तुरंत उसको पकड़ लिया जाएगा, ठीक है। चलिए यह जांच और संतुलन की एक प्रणाली विकसित करता है। संविधान के केंद्र और राज्य के बीच उनके विशेष विषयों के साथ शक्तियों को विभाजित किया जाता है, लेकिन कभी कभी विधायी निकाय कानून बनाता है जो उसकी क्षमता के क्षेत्र से बाहर होता है। इसका अर्थ है कि इसने अपनी शक्तियों का उल्लंघन किया है और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसा किया है जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता था। इसे प्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध होने पर विधायी शक्ति या अप्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने का रंग रूप प्रयोग कहा जाता है, छद्म विधायन कहा जाता है। इसलिए विधायी प्राधिकारियों के उल्लंघन की जांच करने के लिए रंगीन कानून सिद्धांत अस्तित्व में आया, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर पहले मैं एक अपने आप से बता दूं, खुद के वो बता दूं। देखिए इसमें कहा गया है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि सरकार के किसी भी अंग द्वारा शक्ति का दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान कहता है कि इसमें प्रत्येक अंग को अलग अलग शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए बिल्कुल बात सही है। देखिए हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, ऐसा क्यों है, ठीक है, छद्म विधायन क्यों बनाया गया, ठीक है। देखिए पहले ये तो मैं बता दूं, जो सरकार के द्वारा जो शक्तियां होती हैं ना, सरकार के जितनी भी शक्तियां होती हैं उनका कोई दुरुपयोग करता है तो वो छद्म विधायन के द्वारा पकड़ लिया जाता है, ठीक है। अब शक्तियों का बंटवारा कैसे? देखिए जैसे कि आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ का कॉलेज है, ठीक है। अब कॉलेज में आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनमें से सब टीचर्स के जो भी टीचर्स होते हैं सबके पास अपना अपना अलग सब्जेक्ट होता है। हिंदी का अलग टीचर होता है, इंग्लिश का अलग होता है, संस्कृत का, बस सारे सब्जेक्ट जितने भी होते हैं, ठीक है, उसके अलग अलग होते हैं। आप लॉ कर रहे हैं, आपके लॉ के जैसे सेकंड सेमेस्टर में लो तो सेकंड सेमेस्टर के 5 सब्जेक्ट, 5 का अलग अलग टीचर होंगे, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही है। अब कोई एक, ठीक है, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस के लिए आपको वो कुछ गलत पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब गलत पढ़ा दिया उन्होंने, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब गलत पढ़ाने के बाद में दोस्तों क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि जब क्वेश्चन गलत पढ़ा दिया आपने, उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में पेपर करके आ गए और उस पर नंबर कट गए। अब तुम कहोगे यार गलत पढ़ा दिया, ठीक है, किसने? भाई उस सब्जेक्ट में नंबर कमाए हैं, तो किसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग? अरे फर्स्ट सेमेस्टर वाले टीचर ने गड़बड़ कर दी भाई साहब। तो ये क्या है, उससे तुरंत पता चल गया कि कौन शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। इसी को, ये जो प्रक्रिया कानून में होती है इसी को बोलते हैं छद्म विधायन, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल इसके अकॉर्डिंग लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि आपके पास एक फलों का बगीचा है और उसके बगल में एक खेल का मैदान है। खेल के मैदान में खेलने वाले आवारा होते हैं और हर बार जब वे अपनी गेंद बगीचे में फेंकते हैं और उसे वापस लेने आते हैं तो वहाँ से कुछ फल भी ले जाते हैं।
लेकिन ये वो यह कहकर भाग जाते हैं कि वो केवल गेंद लेने के लिए आए हैं। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि परिचारक दूसरे कार्य की आड़ में एक कार्य में संलग्न है, क्योंकि परिसर में अपनी स्वयं की गेंद को एकत्र करना अनुमत है और निषिद्ध नहीं किया जा सकता। समझ में आ रहा है दोस्तों? लेकिन रंगीन कानून ऐसे सवालों से निपटता है जिसमें एक कानून दूसरे कानून की आड़ में माना जाता है। रंगीन कानून एक कानूनी कहावत से आता है कि क्वांडो एलिक्यूट प्रोहिबिटर एक्स डायरेक्टो प्रोहिबिटर एट पर ऑब्लिकम, जिसका अर्थ है कि जो प्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध है वह अप्रत्यक्ष रूप से भी निषिद्ध है। इसका अर्थ है कि जब किसी विधायिका के पास किसी विशेष विषय पर प्रत्यक्ष रूप से कानून बनाने की शक्ति होती है तो वह उस पर अप्रत्यक्ष रूप से कानून नहीं बना सकती। रंगीन कानून भारतीय संविधान के तहत सिद्धांतों में से एक है। इसका मूल रूप से मतलब रंगीन विधान है और इसका असली रंग नहीं है, इसका कोई भी असली रंग नहीं है। इसीलिए जब भी संघ या राज्य अपनी संबंधित विधायी क्षमता का अतिक्रमण करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, ठीक है, अपनी शक्तियों का वो गलत प्रयोग करते हैं और ऐसे कानून बनाते हैं तो उस कानून की विधायी जवाबदेही निर्धारित करने के लिए रंग बिरंगे कानून तस्वीर में आ जाते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्ति का विभाजन, यहाँ से हम समझेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, विधायी शक्ति का विभाजन। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने यहाँ से इसलिए बढ़ाया है क्योंकि थोड़ा सा और इसके बारे में आप एक्स्ट्रा नॉलेज रख लो और ताकि आप इसको कभी भी भूलो ना। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 विषय वस्तु विधान के बारे में है। देखिए विधान के बारे में, लेजिस्लेशन के बारे में है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किस विषय के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। हम जानते हैं कि शक्ति को 3 सूचियों के अंतर्गत बांटा गया है। केंद्र और राज्य को 7वीं अनुसूची द्वारा 3 सूचियों के तहत वर्गीकृत किया गया है। कौन सी? सबसे पहली संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसका रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा, परमाणु ऊर्जा आदि, जिसमें कुल 97 मदें हैं जिन पर संसद को कानून बनाने का विशेष अधिकार है। और विशेष अधिकार के बारे में तो आपको पता है कि जब संसद में कोई प्रस्ताव आता है और वो विशेष मतलब कि जो संसद में जितने भी वोटर्स हैं उनके 2/3 मत से लागू होते हैं। इसी प्रकार राज्य सूची में उन मदों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के, जैसे व्यापार, कृषि, पुलिस आदि कुल 61 मदें हैं जिन पर राज्य को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है। ध्यान रखिए, अब समझ में आ गया दोस्तों कि केंद्र कौन से किस पर वो बना सकती है, मतलब कि कानून बना सकती है, और राज्य। समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों से संबंधित शिक्षा, मिलावट, गोद लेने आदि जैसी 52 मदें हैं और जिनके संबंध में दोनों कानून बना सकते हैं। शक्तियों का एक अन्य समूह अवशिष्ट शक्तियां हैं जिनमें अन्य सभी मामले शामिल हैं जिनका साइबर कानूनों जैसी किसी भी सूची में उल्लेख नहीं किया गया है। राज्य और संघ दोनों को अपनी अपनी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर काम करना आवश्यक है। देखिए दोस्तों, ये चीज मैंने इसलिए बताई थी, ठीक है, कि 97 मदें तो हैं केंद्र सरकार के पास में, ठीक है, 61 मदें हैं राज्य, मतलब कि राज्य के पास में, और इन दोनों के पास में है 52 मदें, ठीक है। अब इन दो सबको टोटल करते हैं तो पता चलता है 10 और 60, 120 और 310, मतलब 310 ऐसी मद है, मतलब कि ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब 310 पॉइंट्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर नए कानून बन सकते हैं या फिर कोई भी इन कानून को बना करके कुछ गलत कानून बना सकता है। तो इनके बारे में पता कौन करेगा कि कौन सा गलत है कौन सा नहीं? ये छदम विधायनी तो करता है, इसीलिए ये क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ये क्वेश्चन 10 नंबर में भी और 4 नंबर में दोनों में आ सकता है, तुरंत लिख देना, टेंशन मत लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए आपसे चाहेंगे विदा, ठीक है। आप अपनी ड्यूटी कर दीजिए, हमें अपनी ड्यूटी कर दी, ठीक है दोस्तों। चलिए, जय हिंद।